क्लास हम लोग फिर से आ गए हैं सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। सरफेस केमिस्ट्री का ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के क्लासिफिकेशन को हम लोग बढ़िया से समझेंगे कि पॉइंट को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, क्यों समझना जरूरी है या इसको क्यों क्लासीफाई करने की जरूरत है। क्योंकि एडजॉर्प्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और हम सब जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स आपका वीक भी हो सकता है और आपका स्ट्रांग भी हो सकता है। ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगा तब क्या होगा सर, अगर स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होगा तब क्या होगा। स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स और वीक अट्रैक्टिव फोर्स को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। वीक अट्रैक्टिव फोर्स की कैटेगरी में आपका वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में बात करेंगे और अगर हम स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां केमिकल बॉन्ड बन जाएगा और वहां एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस के जो पार्टिकल होंगे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और कुछ और बनाने की पूरी क्या है आपकी संभावना है। लेकिन जहां अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमजोर होगा वहां कमजोर अट्रैक्टिव फोर्स में कभी भी दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, बेसिस या क्राइटेरिया होता है, तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन और जिसका बेसिस है अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स आपका वीक है तो नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इफ अट्रैक्टिव फोर्स विल स्ट्रॉन्ग देन केमिकल बॉन्ड बनेगा भाई। तो इसके बेसिस पे अगर फोर्स कमजोर है तो क्या बातें हो सकती हैं, अगर फोर्स स्ट्रांग है तो क्या बातें हो सकती हैं। इसके बेसिस पे एडजॉर्प्शन दो तरह से होता है। पहला जो एडजॉर्प्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा, यहां मैं लिखता हूं रेड कलर से, फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है क्या आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। सिंपल, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। थोड़ा सा समझते हैं, आप सब डिटेल में एक एक पॉइंट को समझेंगे। जो पॉइंट एक बार में नहीं समझ में आए उसको पीछे लेक्चर जाके करके जरूर देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन मतलब वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। यहां फिजिकल एडजॉर्प्शन में केवल यहां ये नोट करेंगे, वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन बेटा, इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बहुत ही कमजोर फोर्स लगेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। और अगर हम कहते हैं यहां पे डिफरेंस में पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज आल्सो पॉइंट नंबर 1, अगर यहां कहेंगे तो हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। यहां जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स का नाम क्या है। जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है सब लोग जानते हो भाई, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई, वीक अट्रैक्टिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। और जो केमिकल बॉन्ड वाले फोर्स हैं यहां हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन कम है, अगर अट्रैक्शन कमजोर है तो आपने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो डेल्टा एच जो यहां पे होगा, अगर अट्रैक्शन कम है तो आप समझिए थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन की वैल्यू भी क्या होगी भाई, कम होगी। तो डेल्टा एच अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहां होगा 40 किलो जूल पर मोल। और अगर हम यहां डेल्टा एच एडजॉर्प्शन थर्ड पॉइंट देखते हैं,
डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन अगर केमिकल में देखते हो बेटा तो 400 किलो जूल पर मोल, मतलब यहां कम एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां उससे 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन इज एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर फिजिकल होगा तो आपका वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर केमिकल होगा तो केमिकल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, और वीक होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर आपका वीक है, अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, मतलब ये मेरा आप क्या है, ये मेरा एड्सॉर्बेंट है, और इसके सरफेस पे ये देखिए एड्सॉर्बेट आ गए हैं, ये एड्सॉर्बेट क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम है, अट्रैक्शन बहुत कम है, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, तो एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर भी आ सकते हैं, दूसरे लेयर आ सकते हैं, इस दूसरे लेयर के ऊपर एक तीसरा लेयर भी बन सकता है, इस तरह से थर्ड लेयर भी हम बना सकते हैं, थर्ड लेयर बना सकते हैं, फोर्थ लेयर बना सकते हैं। मतलब कहने का है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका है कैसा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इस प्रोसेस में बहुत सारे लेयर बनने की संभावना हो सकती है, इसीलिए हम लोग फोर्थ पॉइंट में यहां लिख सकते हैं मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन। ये जो है आपका ये मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन है, लेकिन आप सब जानते हो कि केमिकल बॉन्ड जहां बनेगा वंस रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब आप अपने दीवार में एक बार सीमेंट लगा दिए, ध्यान से समझिएगा, तो आप अगर उस दीवार को तोड़ेंगे तो सीमेंट का वो फॉर्म नहीं पाएंगे, और आप देखते होंगे अगर छत के बीच में दरारें आ गई, मतलब छत के ऊपर सीमेंट लगा दिया आपने, अब दोबारा जब सीमेंट लगाने जाओगे तो सीमेंट पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया तो बन कुछ और जाता है, उसके ऊपर सेम मॉलिक्यूल को अगर लगाने जाओगे तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो बड़ी दिक्कत होती है। आप देखते होंगे मिस्त्री लोग तोड़ तोड़ के फिर पहले गड्ढा कर देंगे, फिर से उसको गीला करेंगे, किस तरह से फिर से पकड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतनी बढ़िया पकड़ फिर से आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केमिकल रिएक्शन है। कहने का मतलब 4 पॉइंट में यहाँ क्या होगा, ओनली वन लेयर फॉर्म, केवल और केवल एक ही लेयर बनता है, और आप समझिए ये मजबूती इतनी मजबूत हो जाएगी, ये रिलेशन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में इतना मजबूत हो जाएगा कि इस मॉलिक्यूल को इसके सरफेस से अब लेके जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में आपका एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। इसीलिए एक फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ निकल के आता है। फिफ्थ पॉइंट क्या निकल के आता है कि ये जो प्रोसेस है केमिकल वाला, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब बेटा कि आपका डिसॉर्प्शन नहीं होगा, नो डिसॉर्प्शन टेक प्लेस इन केमिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ मजबूती उतनी बढ़िया नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस को छोड़ के जा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है फिजिकल इरिवर्सिबल है, मतलब यहाँ डिसॉर्प्शन टेक प्लेस, यहाँ डिसॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन केमिकल में डिसॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो होपफुली ये इतने 5 पॉइंट जो मैंने बताए समझ में आए होंगे। आपको 1-2 पॉइंट और आपको बताना है, और आपका ये जो क्लासिफिकेशन का लेक्चर है लाइफ टाइम के लिए आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नोट कर लो। अब देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं 6 पॉइंट। अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अभी आप पढ़े हो, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपने देखा है फिजिकल, जो देखा हो फिजिकल, जो आपने देखा है वो फिजिकल, टेम्परेचर बढ़ाओ तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी।
तो अगर आप 10 - 40 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, +30 आने वाला है। और पॉजिटिव आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या करेगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज करने वाला है। ध्यान से समझिएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू 0 पॉजिटिव आ जा रही है। पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, होने वाला नहीं है, नॉट फिजिबल, नॉट अकर। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होगा। आप ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर। आप देखिए दिल्ली में जो आपका पोल्यूशन इंक्रीज करता है, ठंडियों में इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ठंडियों में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या कर जाता है आपका, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारे नॉस्ट्रिल पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब होना चाहते हैं, जिससे हमारे रिस्पिरेशन के रेट में प्रॉब्लम आती है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, गले में खराश हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना? तो आप दिल्ली के पोल्यूशन से याद रखिए कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। लो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो लो टेम्परेचर में एड्जॉर्प्शन क्या होता है आपका, सबसे बेस्ट होता है फिजिकल की बात करें। और अगर केमिकल की बात करोगे भैया, तो आप सब समझते हो कि अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन तेजी से होगा, क्योंकि यहाँ आपका केवल एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके एक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जितना बढ़िया से आपके दोनों मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, लेकिन बहुत बढ़ा दोगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आने लगेगा, मतलब फिर से घटने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो एड्जॉर्प्शन, टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज किया अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक एक घटना घट सकती है, उसके बाद आपका फिर से क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। सिंपल। लास्ट समझते हैं 7, प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एड्जॉर्प्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, बट फिजिकल। लेकिन अगर हम केमिकल के बारे में बात करेंगे 7 पॉइंट में, तो प्रेशर का नो इफेक्ट, मतलब नो सच इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल एड्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको बताया फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये मैंने बताया केमिकल एड्जॉर्प्शन। होपफुली आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन मेरा 12 से 13 मिनट के लेक्चर में समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।